नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा टीपी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन ला सकती है और आपको बहुत ही अच्छी सीख दे सकती है। दोस्तों, यह कहानी ओशो की है और इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि असली दया, वास्तव में दया क्या होती है, वास्तविकता दया क्या होती है। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था, तो वह दूसरों के मुख से अगर कोई उसे दयालु और दानवीर कहता तो वह बड़ा प्रसन्न होता था और यह कहलवाने में उसको आनंद भी मिलता था और प्रशंसा सुनने के लिए वह रोज़ कोई ना कोई नए कार्य करता था ताकि लोग उसकी प्रशंसा कर सकें। तो दोस्तों, वह राजा मान सम्मान का भूखा था और अपनी प्रशंसा का भूखा रहता था। होता क्या है, एक दिन वह राजा नगर की सैर के लिए निकलता है और उधर से एक बहेलिया आ जाता है। तो राजा ने उस बहेलिए को देखा और अपने पास में बुलाया और राजा ने कहा कि ये पक्षी जो हैं ये कितने के होंगे। तो उस बहेलिए ने कीमत बताई कितने के होंगे। तो राजा ने उससे बहेलिए से पक्षी ले लिए और उन पक्षियों को आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। यह दृश्य देखकर राजा के लोग तारीफ करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे और राजा तो इसी का भूखा रहता था। तो राजा ने यह सुना तो वह और भी अंदर से प्रसन्न हुआ और बहेलिए को पक्षियों की उसकी कीमत दे दी। फिर वह वहाँ से चला गया। होता क्या है दोस्तों, अब वह राजा उस नगर की सैर के लिए रोज जाता था और वह बहेलिया उधर से पक्षियों को पकड़कर ले आता था और राजा रोज की भांति उन पक्षियों को स्वतंत्र कर देता बहेलिए से लेकर के और उन पक्षियों की कीमत बहेलिए को दे देता था। यह दृश्य देख करके सभी लोग राजा की प्रशंसा करते थे, उसकी तारीफ करते थे और वह बड़ा ही प्रसन्न होता था। होता क्या है दोस्तों, इस दृश्य को देखते हुए उस राज्य में कई नए बहेलिए पैदा हो गए। और दोस्तों, होता क्या है, राजा रोज की तरह जाता और कई बहेलिए उसे वहाँ पर मिलते और सभी के पक्षी ले लेता और उन्हें स्वतंत्र कर देता। तो दोस्तों, अब राजा का यह रोज का नियम बन गया था और इस दृश्य को देखते हुए उस राज्य में बहुत से नए बहेलिए पैदा हो गए थे। अब होता क्या है, एक दिन ओशो का उस राज्य में आगमन होता है। तो ओशो को जब इस बात के बारे में पता चला तो ओशो समझ गए कि राजा तो मान सम्मान का भूखा है, इससे कोई दयालु कह देता है तो ये बड़ा प्रसन्न होता है। होता क्या है दोस्तों, राजा के पास ओशो जाते हैं और उस राजा से कहते हैं ओशो कि देखो राजन, तुम्हारे इस कारनामे से कई पक्षियों को मरना पड़ता है रोज और कई पक्षी परेशान होते हैं। तो यह अपना जो कर रहे हो इसे छोड़ देना चाहिए। तो ओशो बोलते हैं कि आपके इस दृश्य से आपके राज्य में कई नए बहेलिए पैदा हो गए हैं और वह रोज पक्षियों को पकड़ते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और कई पक्षी तो मर भी जाते होंगे। तो आपके इस दृश्य ने तो पक्षियों को कष्ट देना शुरू किया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि यह सब कुछ छोड़ दें, दया का प्रदर्शन नहीं पालन करना सीखें। राजा अपनी मूर्खता पर
शर्मिंदा हुआ और ओशो को प्रणाम करके बोलता है, हाँ ओशो, आप सत्य कहते हो। मैं आज के बाद किसी भी पक्षी को नहीं किसी बहेलिए से लूँगा और आज ही अपने राज्य में एक नया नियम लागू करूँगा। होता क्या है दोस्तों, उस राजा को अपने इस कारनामे पर पछताना पड़ा और फिर बाद में क्या हुआ, जितने भी बहेलिए थे उनको कारागार में डाल दिया और उसने अपने राज्य में यह नियम लागू कर दिया कि कोई भी पक्षियों का वध नहीं करेगा। तो दोस्तों, उसी दिन से पक्षी आज़ाद हुए और वहाँ उसके राज्य में कोई भी शिकार ना खेले। तो दोस्तों, इस ओशो की कहानी के माध्यम से ओशो समाज को यह बताना चाहते हैं, अगर आप किसी की मदद करो तो किसी को जताओ नहीं कि हमने मदद की है, और दया का प्रदर्शन नहीं दोस्तों पालन करना चाहिए। दया दिखानी नहीं चाहिए, दया अपने अंदर जन्मनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें दया का समाज में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और दोस्तों मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।